हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री बीएससी फर्स्ट ईयर की यूनिट सेकंड, यानी कि यूनिट फर्स्ट में मैथमेटिकल्स कॉन्सेप्ट एंड कंप्यूटर है। हम उसे तो पीछे छोड़ दिया, लेकिन यूनिट सेकंड से हम पढ़ेंगे। यूनिट सेकंड में जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है वो है गैसियस स्टेट, यानी कि गैसीय अवस्था। हम गैसीय अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, मतलब गैसीय अवस्था में हम सबसे पहले पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, यानी गैसों का अणुगतिक सिद्धांत। तो इस सिद्धांत की मुख्य अवधारणाएं निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आखिर कहती क्या है। हम देखते हैं इसमें। प्रत्येक गैस अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें अणु कहते हैं। यानी कि प्रत्येक गैस जो होती है वो बहुत छोटे छोटे महीन कणों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें हम अणु यानी कि मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो दूसरा जो है इसका पॉइंट वो ये है, किसी एक गैस के समस्त अणु एक दूसरे के समान होते हैं। यानी कि कोई एक गैस है, उसके जितने भी अणु होते हैं वो एक दूसरे के समान होते हैं, परंतु अन्य गैस के अणुओं से भिन्न होते हैं। किसी गैस के सभी अणु, एक गैस है उसमें जितने भी अणु हैं वो तो एक दूसरे के समान होंगे, लेकिन वो किसी और दूसरी गैस के अणुओं से भिन्न होंगे। तो आगे देख लेते हैं आखिर तीसरा पॉइंट हमारे क्या कहता है। तीसरे पॉइंट में गैस के अणुओं की सूक्ष्म, गोल व कठोर कणों के रूप में परिकल्पना की गई है। जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी सूक्ष्म, गोल व कठोर कणों के रूप में परिकल्पना की गई है, जिनका आयतन गैस के कुल आयतन की तुलना में नगण्य पाया गया है। जिनका जो आयतन होता है, यानी कि जिनका वॉल्यूम होता है, वो गैस के कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है। यानी कि मॉलिक्यूल्स का आयतन गैस के कुल आयतन की तुलना में नगण्य पाया जाता है। कुल आयतन से तात्पर्य उस आयतन से होता है जिससे गैस के अणु स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं। ये जो कह रहा है कि गैस के कुल आयतन की तुलना में नगण्य पाया जाता है, तो कुल आयतन का मतलब होता है कि जिसमें गैस के अणु स्वतंत्र रूप से मोशन यानी गति कर सकते हैं। तो हम 4 पॉइंट देखते हैं। गैस के अणु लगातार सीधी रेखा में हर संभव दिशा में गति करते हैं। यानी कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सीधी रेखा में हर संभव दिशा, यानी कि हर पॉसिबल डायरेक्शन में वो गति करते हैं। जब ये पात्र की दीवारों के साथ अथवा परस्पर एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो इनका मार्ग परिवर्तित हो जाता है। यानी कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो परस्पर एक दूसरे के साथ टकराते हैं, या फिर जिस पात्र में वो रखे होते हैं उस पात्र की दीवारों से टकराते हैं तो उनके मार्ग परिवर्तित हो जाता है। तो 5th पॉइंट देखते हैं। गैस के अणु जब पात्र की दीवारों से टकराते हैं तो पात्र की दीवारें बल का अनुभव करती हैं। यानी कि जब गैस के मॉलिक्यूल्स जिस पात्र में रखे जाते हैं उस पात्र की वॉल से टकराते हैं तो पात्र की वॉल जो होती है वो एक फोर्स का एक्सपीरियंस करती है। यानी कि फोर्स, उन पर एक फोर्स लगता है जो इकाई क्षेत्रफल पर लगाए जाने वाला बल, यानी कि इकाई क्षेत्रफल पर जो लगाए जाने वाला बल होता है वो गैसीय दाब कहलाता है। यानी कि इकाई क्षेत्र पर लगाए जाने वाला बल ही गैसीय दाब कहलाता है। तो अब हम देखते हैं गैस के अणुओं की टक्करें। तो गैस के अणुओं की टक्करें देखेंगे हम। तो हम 6th पॉइंट में देखते हैं गैस के अणुओं की टक्करें पूर्णतः प्रत्यास्थ प्रकृति की होती हैं, अर्थात टक्करों के बाद गैस के अणुओं की ऊर्जा नष्ट नहीं होती। यानी कि जो गैस के अणुओं में जो टक्करें होती हैं वो पूरी तरह से प्रत्यास्थ होती हैं, अर्थात टक्करों के बाद गैस के अणु की ऊर्जा नष्ट नहीं होती। अब हम 7 पॉइंट देखते हैं। गैस के अणुओं के मध्य कोई आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल नहीं होता। यानी कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में कोई आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल नहीं होता, तथा इनकी गति पर गुरुत्वाकर्षण बल का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तथा इनकी गति पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है उसका भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब हम आगे 8 पॉइंट देखते हैं। गैस के समस्त अणुओं की ऊर्जा एवं वेग समान नहीं होते हैं, अतः इनकी औसत ऊर्जा एवं औसत वेग प्रयुक्त किए जाते हैं। जो गैस के सभी अणु होते हैं उनकी ऊर्जा एवं वेग समान नहीं होते, इसलिए इनके लिए हम एवरेज एनर्जी एंड एवरेज वेलोसिटी का उपयोग करते हैं। अब 9 पॉइंट देखते हैं।
गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा इनके परम ताप के समानुपाती होती है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3/2 kT। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा, और एक ये तो है ही कि गैस के अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा उनके परमताप के समानुपाती होती है। तो गैसों के अणुगति सिद्धांत की व्युत्पत्ति हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।